कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है ईर्ष्या के कारण कानाफूसी करना। आज के बाइबल छंद है नीतिवचन अध्याय 26 पद 20। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं वहां झगड़ा मिट जाता है। तथा याकूब अध्याय 3 पद 16। इसलिए कि जहां दाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। तथा फिलिप्पियों अध्याय 4 पद 8। निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मनभावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। तथा 3 फिलिप्पियों अध्याय 2 पद 3। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। गपशप किसी भी रूप में हो, फैलाने वाले और ग्रहण करने वाले दोनों के लिए जहर है। ये किसी भी चर्च या समुदाय में नफरत, पूर्वाग्रह, अस्वीकृति, अपमान और विनाश की आग के लिए लकड़ी है। किसी की पीठ पीछे कही गई कोई भी बात जिसे उसके सामने दोहराया नहीं जा सकता, कानाफूसी मानी जाती है। ये ईर्ष्या और ईर्ष्या के हृदय से पैदा हो सकता है, विशेषकर सत्ता में बैठे लोगों के प्रति। जब मैं चर्च में एक प्रमुख था, मंत्रालय के काम के लिए प्रशिक्षण ले रहा था, सदस्य कभी कभी पासबान, मंत्रालय, प्रेरित और अन्य प्रमुखों के बारे में शिकायत करते थे। उनके अनुसार चर्च के धन का दुरुपयोग कैसे किया जा रहा है, इस बारे में शिकायतें पूजा दल में उन लोगों के बारे में जिन्हें वहां नहीं होना चाहिए, कुछ प्रमुखों की अत्यधिक सख्ती के बारे में, और यहाँ तक कि कुछ सदस्यों ने कैसे प्रार्थना की, कैसे कपड़े पहने या उन्होंने क्या पाप किया, इसके बारे में शिकायतें छुपे हुए थे। शुरू से ही मैंने इन शिकायतों से कभी भी निर्विवाद रूप से सहमत नहीं होने का फैसला किया, बल्कि आलोचना करने वालों के प्रति अपना समर्थन दिखाने के लिए ये कहा कि पासबान सभी स्थितियों से अवगत थे और जानते थे कि वह क्या कर रहे हैं। जब पासबान की आलोचना की जाती थी तो मैं ये स्पष्ट कर देता था कि ईश्वर वास्तव में नियंत्रण में था और उसने पासबान को ऐसे निर्णय लेने की अनुमति दी जो अनुचित लगते थे। मैं कभी भी खुद को किसी और के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सका, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से अपनी पीठ पीछे अपमान और गपशप का सामना किया था। यह उन कीमतों में से एक है जो तब चुकानी पड़ती है जब आप नेतृत्व में होते हैं और परमेश्वर आपका उपयोग करते हैं, जबकि अन्य लोग ईर्ष्या से देखते हैं। जब दूसरे लोग समृद्ध होते हैं या उन्हें सार्वजनिक मान्यता मिलती है तो कुछ लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपकी सफलता को संभालने का उनका एकमात्र तरीका आपकी पीठ पीछे दूसरों से आपकी शिकायत करना है। यही लोग आपसे भिड़ने की हिम्मत भी नहीं करते। यह उन जोड़ों के लिए एक सामान्य रणनीति है जो टूटने वाले हैं। वे अपने पक्ष में समर्थक जुटाने के लिए सबसे पहले सबके साथ अपने साथी के बारे में गपशप करना शुरू करेंगे। यही कारण है कि जब भी कानाफूसी फैलती है तो आरोप लगाने वाले और आरोपी दोनों का आमने सामने होना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जोड़ों के साथ व्यवहार करते समय। इसका एक सरल उपाय यह है कि हर किसी के बारे में अच्छी, निष्पक्ष और सराहनीय बातें सोचें। उन्हें अपने से बेहतर और अपने से अधिक सम्मान के योग्य समझना। जब आप ऐसा करते हैं तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या आप इसे करने के लिए पर्याप्त विनम्र हैं, और विवादों को दूर भगाने वाले व्यक्ति बनकर आप अपने जीवन में केवल अच्छे और मददगार लोगों को आकर्षित करेंगे। बॉब गैस कहते हैं, विवाद आमतौर पर नियंत्रण के बारे में होता है। एक विवादास्पद व्यक्ति कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकता क्योंकि उसने कभी भी अनुसरण करना नहीं सीखा है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप शाश्वत, अमर और अदृश्य राजा हैं। हम स्वीकार करते हैं कि आज हमें आपके ज्ञान की आवश्यकता है। किसी के विरुद्ध कानाफूसी और शिकायतें फैलाने के लिए हमें क्षमा करें। हमें अपने कलीसिया या परिवार में विवाद और कलह लाने के लिए शैतान द्वारा इस्तेमाल होने देने के लिए क्षमा करें।
हमें दूसरों के प्रति दयालु होने में मदद करें और भरोसा रखें कि हर स्थिति पर आपका नियंत्रण है। जो कुछ सत्य है, जो सम्मानजनक है, जो उचित है, जो शुद्ध है, जो स्वीकार्य है, जो सराहनीय है और जो भी उत्कृष्ट और प्रशंसनीय है, उसके बारे में सोचने में हमारी सहायता करें। अब हम ईर्ष्या, द्वेष और हमें नियंत्रित करने की कोशिश करने वाली कलह की हर भावना को अपने वश में कर लेते हैं। हमें विनम्र रहना और दूसरों को खुद से बेहतर बताना सिखाएं। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में मांगते हैं, आमीन।